All India Trinamool Congress MP Sushmita Dev contradicts Assam Chief Minister Himanta Biswa Sharma's 1951 Muslim population claim. The TMC MP Sushmita Dev has refuted Himanta Biswa Sharma's claim regarding the Assam Muslim population in the year 1951. According to Dev, the Muslim population in Assam in the year 1951 was 25%, not 12% as stated by Sharma. सुष्मिता देव claimed असम के मुख्यमंत्री का एक झूठा बयान आया है झारखंड में। मैं कहना चाहती हूं कि उनके तथ्य सरासर झूठ है। पहली बात तो 1952 में वो कह रहे कि सिर्फ 12% मुसलमान थे और आज की डेट पे 40% हो गया है असम में। सरकारी आंकड़े ये आपको बताएंगे कि 1951 में ही असम में 25% मुसलमान थे। एक बॉर्डर स्टेट है, बांग्लादेश के साथ बॉर्डर हमारा है और पार्टीशन के बाद कई लोग असम में रह गए या वहां से आए। इसके अलावा मैं मुख्यमंत्री जी को ये याद दिलाना चाहती हूं कि भारत सरकार ने 2021 में सेंसस करना था, पर आपने कोविड के बहाने आज तक सेंसस नहीं कराया। तो 40% का ये आंकड़ा कहां से आया? क्योंकि ये सरासर झूठा है। तीसरी बात यह है कि आप इंडो बांग्लादेश बॉर्डर को सील नहीं कर पाए। डबल इंजन की सरकार सिर्फ 78% तक आप सील कर पाए हैं, जबकि ये काम पिछले 20 सालों से चल रहा है। और सबसे आखिर में कहना चाहती हूं, इस देश में हर मजहब का इंसान रहता है। इस तरह से लोगों को भड़काने वाला जो झूठा बयान आप झारखंड में दे रहे हैं, ये देश हित में नहीं है। इस 2024 के चुनाव के बाद आपको ये समझना चाहिए कि कम्युनल पॉलिटिक्स को इस देश ने नकार दिया है। इसको मैं उम्मीद करती हूं कि इस झूठे बयान को आप वापस लेंगे। This statement comes after Himanta Biswa Sharma claimed that the Muslim population in Assam has now risen to 40%, contending that demographic change is a big issue in the state. Sharma, who is also the BJP's Jharkhand election co-in-charge, commented on the sidelines of a party meeting there. He said, बदलते डेमोग्राफी मेरे लिए, मैं असम से आया हूं, ये मेरे लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। इसलिए मैं असम में, बंगाल में हर दिन मेरा असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40% हो चुका है। 1951 में 12%, आज असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40%। हम जिला की जिला खो चुका है। तो मेरे लिए ये मुद्दा पॉलिटिकल नहीं है, मेरे लिए ये जीना और मरने का मुद्दा है। With TMC MP Sushmita Dev citing government records that contradicts Himanta Biswa Sharma's claims, what implications does this have for the public trust in political statements? Further, with the rise of life-threatening issues like flood, unemployment, rape, and many more criminal cases in the country, the population card based on religion seems to be a favorite topic for many politicians of the country. Leading to a question if secularism is at all a part of India's development.